हेलो तगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं झमाझम बरसात के साथ। ये देखो तगड़ियों, जो को तोड़ लग गयो, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं अभी अपने ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर में जा रहा हूँ और देखो दोस्तों यहाँ कितनी जोरदार बारिश हो रही है भाई साहब। चौमास लग गयो रे, चौमास। अब देखना तुम, एक दो घंटे बाद जुग भी लगने लग जाएंगे। ये देखो कितनी बारिश हो रही है। ये पहाड़ों का मौसम, वो दिल्ली गुड़गांव वाले हल्द्वानी में भी नरकी हो रहा होगा। खैर, जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो हल्द्वानी में थोड़ी ठंडी हवाएं तो चलती हैं, फिर दिल्ली गुड़गांव में तो हाल बेहाल है भाई। तुम लोग मानसून का इंतजार करो। उसने पहाड़ों का क्या कहना, उसने पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ू का। तो दोस्तों यहाँ आज सुबह 5 बजे से बारिश लगने में है। वो दिल्ली गुड़गांव वाला, परसों की एक वीडियो में मैंने बोला वो दिल्ली गुड़गांव वाला बोला तो कई लोग ऑफेंड हो गए, ठीक है, निगेटिव कमेंट कर रहे थे। अरे रनकारों, मैं तुम्हें नहीं गिजा रहा था, मेरा स्वराष्ट्र भी दिल्ली में ही है, मैं उनको चिढ़ा रहा था। सभी के लिए हुआ वो, जहाँ जहाँ गर्मी हो रही है। अब एक साथ सबका नाम तो नहीं ले सकते ना। आज बोल देता हूँ, ओ हल्द्वानी वालों, वो रुद्रपुर वालों, वो गद्दरपुर वालों, छतरपुर वालों, आ जाओ अपने पिथौरागढ़ के पहाड़ों में, ये धुआंधार बारिश का मजा लोगे गाइस। तो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और बारिश अभी भी नहीं रुकी है, बस तीव्रता थोड़ी कम हो गई है। और रंजना ने नहा लिया है। दोस्तों, क्या कहना चाहोगी इस ब्यूटीफुल वेदर के बारे में? I really like it, you know. I am blessed to be here. You want to say something? You want to say something? मेरा तो घर ही है यार, मेरे तो जन्म। No, in English, you want to say something? This is my homeland. Homeland, yeah. This is my homeland. This is my motherland. This is my fatherland. I want to live here. I will live here, and I had live here. I had live here, Chichi. Present, past, future सब कर दिया। खाली लग रही है, खाली या वो मर्द वो बोलो जी। मालकिन ऐसा नहीं करती उसमें। शादी का छल्ला दिखाओ ना, एप्पल आर्ट वाला। ये इससे पता चलता है पवन पहाड़ी का घर है और कोई भी इसको अपना हक ना मांगे। इसको मैं यहाँ लगाऊंगी पवन पहाड़ी को। सुमित आ गया तो सुमित भी अपना ऐसा छल्ला बनवाए ना, फिर आए। आ जाओ। मजाक कर रही हूँ मैं, ये सब ऐसे मत करना, मेरे को विलन मत बनाना, बता रही हूँ। अच्छा, सुमित को हिस्सा दोगी तुम इस मकान में? हाँ, एक कमरा दे दूंगी। इसमें अपने आप हारमोनियम बजाएगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं नीचे। ये दुलर्ग वाली छाता है शायद ना, ये ब्योली की तरफ की छाता है, दुलर्ग वाली। उस दिन दोस्तों छातों की अदला बदली होती है मेरे ख्याल से। हमारी वाली ये रख लेते हैं, इनकी वाली हम रख लेते हैं। तभी अच्छी आई है, तभी सोच रही इतनी बढ़िया छाता कहाँ से आई है। दोस्तों पहले के लैट्रिन बाथरूम कितने सोच समझ के बनाए जाते थे। ये देखिए, ये दीवारों में एक ऐसे जाओ जैसा छोड़ा जाता था, यहाँ से बांस भी पास हो जाती थी, समझ में आ गया। और आप देख भी सकते थे कि अभी कौन हग रहा है अपने घर से। तुम उसको शर्म रख लो ना, चुन्नी। इधर देखो, इधर देखो। अच्छी, बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार देखो, ऐसी देखना जैसे मुझ मैं सतबंदी सीता श्री राम जी की। मेरी अम्मा गाती थी यार ये वाला गाना। मेरी दीदी भाई यार जाड़ा हो गया। आज मेरी मस्तारी को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है दोस्तों। कह रही है बरसात का मौसम है, तेरे लिए छोई रोटी बना देती हूँ। और ये मौसम तो दोस्तों छोई रोटी और पकौड़ी खाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है। रात को मेरी जलन टाइप की हुई, पता नहीं क्यों हुई। ये सीने में यहाँ जलन ऐसे एसिडिटी का है, फिर ठीक हो गई थी। हाँ, आदत नहीं हुई। वैसे खाना खाने की, चाय वाय ये सब चीजों की आदत वो अचानक ही वो जहर जैसा हो जाता है, कोई चीज की आदत नहीं पीती ना चाय। वही जा मिमरू केला है मकया मिमरू में हल्दन पूजा।
तो मम्मी को टेंशन रहता है, तो ऐसा मत बोला झूठ मत बोला करो। वो तो ऐसा नहीं, वो घर नहीं हुई। रंजना में विश्वास भी है तो मम्मी पूरा विश्वास है, नहीं तो वो आती किस तरह। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पिताजी शनिदेव के लिए काला तकिया सिलते हुए देख लो काला तकिया है दोस्तों। तो शनि महाराज के दिन इसमें जो काला ही कवर भी है, काला ही कवर भी है। तो शनिवार के दिन हम ये शनिदेव के गणों को दान कर देंगे दोस्तों। मेरे अलावा और कौन कौन जिंदगी में पहली बार ब्लैक पिलो देख रहा है, कमेंट करके बताना दोस्तों। मेरी मम्मी ना दोस्तों, अभी देखो इस बार बारसी का साल है, तो मम्मी पापा लोग तो 2 ही टाइम खाते हैं, दिन में और रात में। सिर्फ मेरी वजह से और रंजना की वजह से सुबह के नाश्ते में तरह तरह की चीजें बनवा दे रही है, जैसे छोई रोटी। कल मैं इसी बारे में सोच रहा था दोस्तों कि ऐसे नियम क्यों बनाए होंगे कि लहसुन प्याज मांस मदिरा नहीं खाना है, कम से कम 1 साल तक तो नहीं खाना है। नहीं खाने वाले तो खाते हैं, पर मतलब ऐसा क्यों बना होगा मेरे कहने। 10 आदमी कर रहे होंगे आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मर के वहाँ पर पहुँचाते हैं, ऊपर दुकान में शराब पी के आते हैं। हाँ ये तो है ही। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू, ये तो अपने मन का है। हाँ इसको जैसा अच्छा लगेगा वो ऐसा करेगा, सही। तो जहाँ तक मुझे लगा ना कि जो मांस है मदिरा है लहसुन है प्याज है, ये तमस गुण को बढ़ाते हैं, मतलब आपके अंदर की गर्मी को बढ़ाते हैं, नकारात्मक विचारों को लाते हैं, ठीक है। भी कराते हैं, ये झगड़ा भी कराते हैं, झगड़ा भी कराते हैं। मांस मदिरा ऐसी चीज है ना, हाँ ये झगड़ा भी कराते हैं, झगड़ा भी कराते हैं। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि यार ये चीजों को अगर इंसान खाएगा तो भाई एक तो शोक का साल होता है, पितर साल होता है, तो अगर उसका अगर वो ऐसे तामसिक गुणों में रहेगा तो क्या वो पिंड बांट पाएगा, क्या वो श्रद्धा भाव से पितरों को पूज पाएगा। तो इसलिए ये नियम बनाए होंगे। तो हर एक चीज की वजह होती है, हर जगह अंधविश्वास नहीं होता है, कई चीजों में एक वजह भी होती है। अच्छा, सुबह सुबह मेरे पापा मेरे को पैसे दे रहे हैं, क्या बात है। ये होता है दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी बनने का वो। अभी तक हम अपने पापा के पैसों में पल रहे हैं दोस्तों। रोज मेरे को पापा पॉकेट मनी के तौर पे 700 रुपए देते हैं। जब एक इस तरह का खाना बनता है ना, हाँ तो अम्मा की बहुत याद आ जाती है ना। अब वो बैठ के पापा। तो दोस्तों छोई रॉड बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। आपको मम्मी के हाथ देख के खाली ऐसे लगता होगा क्या कर रही है, खाली से छोई दे रही है और बना दे रही है, ऐसा नहीं होता है। इसमें आग का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आग कम होगी तब भी अच्छी नहीं बनेगी, अगर आग ज्यादा होगी तब भी अच्छा नहीं बनेगा। मसाले का भी ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा गाढ़ा हो गया तब भी रोटी गज्जू गज्जू वाली हो जाएंगी, पतला हो गया तो फट जाएंगी। पलटाने का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, पलटाते समय सबसे ज्यादा रोटियां फटती है। तो मेरी मम्मी ने छोई रोटी बनाने की विधा में MBBS कर रखा है दोस्तों। तो इस मौसम में अम्मा को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप? हाँ यार कर ही देंगे, वो आएगा तो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर मुझे तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे रे छोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। दुनिया की सबसे लग्जूरियस किचन मैं अभी मैं खा रहा हूँ दोस्तों। ये लग्जरी दोस्तों बड़े बड़े पैसे वालों के नसीब में भी नहीं होती है, जो मेरे पास। अब सो गए ये देखो, ये कैसे सो रखे दोस्तों देखो। तो मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यार आजकल हमारी गाय दूध नहीं दे रही है या धिनाली पानी नहीं है। ये सब मम्मी के व्यवहार की वजह से हो रहा है दोस्तों, वरना हमें कौन पूछ रहा। हमें कहाँ पूछता है यार कोई। हाँ यार, जब मतलब एक किस्सा है एक। हाँ अब एक सास बहुत होशियार हुई, हाँ
तो अब सास की 2 बहुएं हुई, 2 बेटे अलग अलग रहते होंगे। हाँ। तो उनके दोनों गाय भैंस ब्याह गई अच्छा। एक ही साथ। हाँ। तो फिर सास ने कहा बहू और चीज तो कुछ है, मतलब आगे के भकार भरिया को है। अच्छा। भकार भरिया जो पुराने लोग कहते हैं इस समय हाँ। के लोग भी हो भकार भरी रहो, तुम्हारा भकार जो भरी रहो ना हाँ। वो हो गया। हाँ। तो अब पहाड़ में कैसा है, तो अगर हिंदी में लटपटाना है जब हिंदी में तो नहीं लटपटाती, बहुत से फैंस ऐसे हैं गढ़वाल से पहाड़ी थोड़ा कम समझ में आती है ना, इसलिए नहीं गड़बड़ाती हूँ। इतना तो आता है भाई। इतना कोई वर्ड मतलब इंग्लिश के भी आते हैं, टाइम के पढ़े लिखे 11 पास 33 नंबर वाले हम भी हैं। तो दोस्तों जेठदा 12 पास 33 वाली है, मम्मी 11 पास 33 वाली है। टाइम यूपी बोर्ड था 33 ही थे। हाँ। तो फिर उस सास ने कहा कि ये भकार भरिया। हाँ। अब एक बहू तो होशियार ठहरी। हाँ। वो समझ गई भकार का मतलब क्या होता है। हाँ। एक बहू जो है हाँ। नहीं समझ पाई, उसने भकार भर दिया। एक पुराने में जो भकार होते हैं हाँ। 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 बघार किसी छाछ है। अच्छा। अब लोगों को देती तो लोग भी देते। हाँ। अब एक तो होशियार थी, उसने भकार का अर्थ समझ लिया। हाँ। समझने का होता है ना, पुराने लोग इसी तरह बोलते हैं, जैसे तुम्हारे भकार जो भरी जो, हाँ। तुम्हारे की कौन फल है जो। हाँ। अब वो डॉक्टर नहीं कहा, उसने बहू की होशियारी के लिए ये बात गई, कौन कितना समझदार है। समझता है। तो एक बहू ने तो अपना वैंक लगाया, उड़ो पड़ो अपना को समझा। हाँ। और फिर 1 साल में दिनाली होगी खत्म। हाँ। अब वो बेचारी जिसने भकार में रखा था तो उस कमरे में गई, भकार ने भकार फड़बेर हाँ। है गए नाश। हाँ। और जिसने लोगों को दिया था उसके घर में भंडार सा भरा था। हाँ। ये बात होती है बेटा, जो कोई भी चीज है हाँ। अपना न खा के भी हाँ। बहुत हो के कोई नहीं देता। हाँ। न खा के भी देना चाहिए। हाँ। अपने सास ससुर को भी, जब बहू अलग रहती है हाँ। अपने सास ससुर को भी समझना चाहिए। हाँ। जब वो बिस्तर में पड़ जाती है, हाय राम भाई, उस टाइम पूछते हैं हाँ। अब क्या खाओगे। हाँ। उस टाइम वो कुछ नहीं खाते। सही बात है। उस टाइम उनको ऊपर नीचे चलाने वाला हाँ। इंसान चाहिए। हाँ। और उस टाइम पूछते हैं बहुएं अब हाँ। क्या खाओगे। हाँ। अब क्या लाऊं, दूर से खड़ी होकर कहती है। हाँ। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि कल के दिन हम भी इसी हाँ। उम्र में आ रहे आ हैं, रहे हैं। हम भी यही जगह में आ रहे हैं। हाँ। आज नई पीढ़ी के लिए हाँ। मतलब सास ससुर एक मतलब जंजाल, एक मतलब अपने लिए भार समझ रहे हैं। बाहर समझ रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अभी मैं बहुत कुछ वीडियो बनाऊंगी तेरे साथ, वेब सीरीज बनाएंगे। जरूर बनाऊंगी। कितने एपिसोड निकालेंगे मम्मी? मतलब मेरे तो निकल जाएंगे 200-250 सही बात, ये कोई गलत बात नहीं है बाबू। सही भाई, इतने सालों का कंटेंट है, कंटेंट है मेरे, इतने अपना सालों का मायके- संघर्ष है। अपने मायके से भी बनाऊंगी। हाँ। ऐसा रहा हाँ। तो ससुराल से भी बनाऊंगी। मम्मी की जो स्ट्रगल स्टोरी है ना वो बड़ी जबरदस्त है। 200-250 एपिसोड वेब सीरीज कह रहे हो तुम, वेब सीरीज का बाप बन जाएगा दोस्तों। इसमें पूरा एक अलग से नेटफ्लिक्स बनाना पड़ेगा। तो क्या आप मम्मी की स्ट्रगल स्टोरी सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। हम मम्मी की बचपन से लेके अभी तक की यात्रा एक छोटे छोटे एपिसोड में, मतलब 10-15 मिनट के एपिसोड में निकालेंगे। कुछ कुछ किस्से, जैसे अम्मा के साथ क्या क्या किस्से हुए, जेठदा के साथ क्या क्या किस्से हुए, हमारे साथ, ठीक है, बुआ के साथ लड़ाई झगड़े, हंसी खेल मजाक, ये सब अगर आप सुनना चाहते हैं इन किस्सों को तो कमेंट करके बताना। फिर मैं मम्मी से बोलूंगा कि तू सुना अपने किस्से और फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं और जैकेट निकल चुकी है फिर से। बारिश अभी थोड़ी रुकी हुई है दोस्तों। मौसम देखिए, आहा, ये देखिए आप, ये नज़ारा है हमारे पटकन का। और पहाड़ी बाखली की बहू यहाँ पर बर्तन धो रही है दोस्तों। अब इसके घुन साधी गए हैं दगड़ियों। अब चौड़ का बेशी भान भेड़ बह गई, वरना शुरू में इसको बर्तन धोने के लिए कुर्सी टेबल चाहिए होता था दोस्तों। 1 साल बर्तन माजोगी ऐसी तो तुम्हारे बढ़िया हो जाएगा, मतलब हो जाएंगे, कट्स निकल आएंगे। कट्स निकल आएंगे। यस। तबियत कैसे रहते क्या रहा कैसे रहे? तब नहीं गए लेने स्कूल? पापा कहाँ हैं? मम्मी तो कुणाल को लगा हुआ है जुकाम। ले पे ये खा क्यों हुई और परवाह ना आती छोई रोट को, छोई रोट खाए। हाँ